अस्सलाम वालेकुम। आज बांग्लादेश के साथ मैं हूं AR और आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड इन्फो चैनल। अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप जुड़े रहें हमारे साथ। आएँ न्यूज़ की तरफ चलते हैं। कांगो में बांग्लादेश की ख़वातीन अमन दस्तों को अक़वाम मुत्तहिदा के तमगे से नवाजा गया। टीम इस साल जनवरी को कांगो पहुंची थी, जिसमें बांग्लादेशी पुलिस के 180 रुकनी दस्ते में सिर्फ ख़वातीन अफसरान शामिल हैं। BNP के सेक्रेटरी जनरल मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर ने जुमे को हुकूमत के बिजली के नरखों में इजाफे के फ़ैसले को अवाम दुश्मन करार दे दिया। एक बयान में उन्होंने फ़ैसले को फ़ौरी मनसूख करने का मुतालबा किया। BNP रहनुमा ने कहा कि हुकूमत ने गैर मुंतखब होने की वजह से अवाम की शदीद परेशानी में बिजली के नरखों में इजाफे का बिला जवाज़ फ़ैसला किया है। ये एक गैर दानिशमंदाना और अवाम दुश्मन फ़ैसला है। हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड के 2 जहाज़ बांग्लादेश और हिंदुस्तान के कोस्ट गार्ड्स के दरमियान जारी करीबी तावन के एक हिस्से के तौर पर जुमा को 7 रोज़ा दौरे पर चिटागांग बंदरगाह पहुँचे। इन जहाज़ों का दौरा हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दफ़ाई शराकत दारी और दोनों ममालिक के कोस्ट गार्ड्स के दरमियान वसी तर तावन का एक अहम हिस्सा है। टुंगी में इज्तिमाई इज्तिमा में शिरकत के लिए आने वाला एक अकीदतमंद जुमा की शाम शहीद एहसनुल्लाह मास्टर जनरल अस्पताल में दम तोड़ गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त 50 साला आकाश अली के नाम से हुई, जो दारुल हुकूमत के इलाके सफ़रबाड़ी का रहायशी था। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर और अवामी लीग के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर हसन महमूद ने जुमे को कहा कि BNP ने अवामी लीग के जलसों पर दस्ती बम हमले किए, लेकिन AL हुकूमत अब भी BNP के प्रोग्रामों की हिफाजत को यकीनी बना रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इनमें और हम में यही फ़र्क है कि हम अवामी ताकत से मजबूत हैं, लेकिन वो साजिश और हथियारों की ताकत पर यकीन रखते हैं। नोबल इनाम याफ्ता और हिंदुस्तानी समाजी कारकुन कैलाश सत्यार्थी ने 15 अगस्त 1975 को बाबाए कौम बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के अहले खाना समेत कत्ल पर एहतजाज किया है। साथ ही उन्होंने दुनिया भर के लोगों से मुतालबा किया कि वो 15 अगस्त के कातलों को पनाह ना दें। आलमी इज्तिमा में एक मोबाइल कोर्ट ने गैर सेहतमंद खाना फ़रोख्त करने और कंबल की ज़्यादा कीमत वसूल करने पर 3 ताजरों को मजमूई तौर पर 10,000 रुपये जुर्माना किया है। ढाका यूनिवर्सिटी के साबिक उस्ताद, जो 1 माह कबल अपनी कार से टकराने और घसीटने वाली खतून की मौत के मामले में जेल में थे, जुमा की पहर इंतकाल कर गए। जहाँ बहाक उस्ताद 56 साला अज़हर ज़फ़र शाह ढाका सेंट्रल जेल में बीमार हो गए। बांग्लादेश चिटागांग को मुल्क की मईशत के दिल की धड़कन के तौर पर नोट करते हुए सड़क ट्रांसपोर्ट और पुलों के वज़ीर अबैदुल कादर ने जुमा को कहा कि ये दरियाए करना फोली के नीचे बनी बंधु टनल की तकमील के बाद 2 शहरों के साथ एक शहर बन जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मकामी सर्किट हाउस में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कि ये जनूबी एशिया की पहली टनल है। सुरंग के मंसूबे का अब तक तकरीबन 95% काम मुकम्मल हो चुका है और इसका इफ्तिताह 24 फरवरी को किया जाएगा। बांग्लादेश अवामी लीग AL के जनरल सेक्रेटरी बी कादर ने कहा कि एक ज़माने में किसी ने सोचा भी नहीं था कि बंग बंधु टनल चिटागांग को चीन के शंघाई की तरह 2 शहरों के साथ एक शहर में तब्दील कर दे। बांग्लादेश BNP के वाइस चेयरमैन बरकतुल्लाह बिल्लू ने जुमे को खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफे का फ़ैसला मनसूख ना किया तो इनकी पार्टी अवाम के साथ मिलकर सड़कों पर आएगी। बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। ये हुकूमत का अवाम दुश्मन फ़ैसला है। हम इसके ख़िलाफ़ 16 जनवरी को मुल्क भर के शहरों और अजला में एहतजाज करेंगे। जुमा की सुबह
لال منیر ہاٹ کے پٹگرام میں ایک 26 سالہ خاتون اور اس کی 6 سالہ بیٹی کو ریل کی پٹریوں پر کچل کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس حادثے میں اس کا 2 سالہ بیٹا شدید زخمی ہو گیا۔ اس کی شناخت سمیع بیگم اور اس کی بیٹی تسمیرہ تبسم تسین کے طور پر ہوئی ہے، جو پٹگرام کے دھول سوتی رحمان پور گاؤں سے ہیں۔ بنگلہ دیش میں ڈینگی سے ایک اور موت، 10 نئے کیسز کی اطلاع۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف ہیلتھ سروسز DGHS کے مطابق نئی تعداد کے ساتھ اس سال ڈینگی سے مرنے والوں کی سرکاری تعداد 2 ہو گئی۔